नमस्कार। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने आप सभी के साथ मिलकर डिस्कस किया, आप लोगों के साथ वॉइसेस कंप्लीट हम लोगों ने किए, और जहां तक मुझे याद है वॉइसेस की कहानी आप लोगों ने रिवाइज भी की होगी। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग बहुत अच्छे से मेहनत करेंगे। पहले एक बार सारे बच्चे लाइव आ जाएं। सभी बच्चे लाइव आ जाएं फटाफट से। आज हम वॉइसेस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और आज होगा जादू। ठीक है, वॉइसेस के क्वेश्चंस को सोल्व करने की ट्रिक्स क्या हैं? वॉइसेस के क्वेश्चंस को सोल्व करने की ट्रिक्स क्या हैं? कई तरह की बातें हो सकती हैं, क्योंकि आप सभी लोग ये जानते हैं कि आप सभी के एग्जाम में, भावना जी देखो इतने बड़े हाथ जोड़ रहा हूं, मैं क्लास में पढ़ाने दो बेटे। ठीक है, मैं हाथ जोड़ के माफी चाहूंगा बेटे, मेरे पास जवाब नहीं होता तो मैं जवाब नहीं देता, हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं बेटा। ठीक है, तो भाई हमने पिछली क्लास में वॉइसेस को कंप्लीट किया और वॉइसेस की इसी बातचीत में हम आगे लेकर चलते हैं एक नई सी बात और प्यारी सी बातचीत। आज हमें समझना है कि वॉइसेस के क्वेश्चंस एग्जाम्स में कैसे पूछे जा सकते हैं और उनको सोल्व करने की सही अप्रोच क्या है। ठीक है, एक बात याद रखने की है और वो ये कि आप लोगों को नॉलेज हो एक अलग बात है। ठीक है, आप लोगों को नॉलेज हो एक अलग बात है, लेकिन आप उस नॉलेज को एग्जाम्स में अप्लाई कैसे करें ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, बात समझ रहे हैं? ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? तो अब समझना ये है कि हम लोग उस लेवल पर पहुंचे किस तरह से एग्जाम्स के क्वेश्चंस को हम सोल्व करें। ठीक है जी, फाइन। विष्णु, हम आगे पढ़ेंगे तब ये चीजें सारी समझेंगे बेटा। ये टॉपिक्स आगे हैं हमारे। कॉन्कॉर्ड का मतलब होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है जी, तो आप लोगों की इजाजत है तो शुरू कर लेते हैं थोड़ा सा डिस्कशन कि एग्जाम्स में क्वेश्चंस कैसे आते हैं और उनको सोल्व कैसे करते हैं। ठीक है ना जी, हमारे एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस्तों, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन का फॉर्मेट लिख रहा हूं। चलिए मान लीजिए, अगर मान लो मैं आपके सामने सवाल लिखता हूं, हमारे सामने कोई भी एक क्वेश्चन इस तरीके से हमें दिया जाएगा, चाहे वो लिखा हुआ सेंटेंस एक्टिव वॉइस में हो, चाहे वो लिखा हुआ सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो। आपके सामने कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ नजर आता है। ठीक है जी, अब आपके सामने कोई भी सेंटेंस लिखा नजर आता है और उसी की चार चॉइसेस आप लोगों को दी जाती हैं। अब उन चार चॉइसेस में आपको कोई एक आंसर जो सुटेबल लगे आपको वो चुनना है। बात को ऐसे भी समझ सकते हैं, क्वेश्चन के अंदर एक्टिव वॉइस भी हो सकता है, पैसिव वॉइस भी हो सकता है, और ट्रांसफॉर्मेशन ये कहती है अगर एक्टिव वॉइस लिखा है तो इन चारों की चारों चॉइसेस में पैसिव आपको चाहिए, अगर पैसिव लिखा है तो इन चारों की चारों चॉइसेस में आपको एक्टिव वॉइस की जरूरत है। ठीक है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है दोस्तों कि हम लोगों को क्वेश्चन को पढ़ने की सही अप्रोच सीखनी है। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ने की सही अप्रोच हमें सीखनी है। तो बच्चों, अगर हम अप्रोच को समझने का काम करें तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम करते हैं ऑब्जर्व द हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब ऑफ द क्वेश्चन। गिवन क्वेश्चन में जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब है, हम उसे सबसे पहले ऑब्जर्व करते हैं। और उसे ऑब्जर्व करने का पर्पस क्या हुआ? उसे ऑब्जर्व करने से हमें ये चीज समझ आ जाती है कि हम लोगों को क्वेश्चन एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है और कौन सा टेंस है। करेक्ट? जब तक टेंस नहीं पहचाना तब तक सारी बात बर्बाद है। ठीक है, तो इस लिखे हुए क्वेश्चन में हम सबसे पहले ना ही ना को देखें ना हेल्प को देखें, हम देखें किस चीज को भाई? पास्ट को। ठीक है जी, अब इस आस्क को देखकर मान लो हमारे चारों के चारों चॉइसेस में हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब की जगह लिखा हुआ नजर आ रहा है ये वाले ऑप्शंस।
ठीक है भाई, हमारे सामने ये 4 चॉइसेस लिखी नजर आ रही हैं, तो आप किस चॉइस को प्रायोरिटी देंगे? बताओ जरा ध्यान से, आप किस चॉइस को प्रायोरिटी देंगे? आपके सामने 4 चॉइसेस अलग अलग लिखती हैं। अब आपके सामने अगर ये क्वेश्चन लिखा हुआ नजर आए, चॉइसेस की अगर बात कही जाए, तो आप किसे ध्यान देंगे? आप ध्यान किस चीज को देंगे? आप कहोगे सर ये जो लिखा है आस्क्ड, अपने आप में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, आया ना बच्चों? और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होने की वजह से ये अपने आप में कौन सा टेंस हुआ भाई? पास्ट इंडेफिनिट हुआ, आया ना? पास्ट इंडेफिनिट होने का मतलब क्या हुआ? आप इसका पैसे बनाने के लिए वॉज या वर के साथ थर्ड फॉर्म को ढूंढेंगे। यहाँ इज आज लिखा है, बिल्कुल भी नहीं। वॉज के साथ बीइंग, बीइंग हम लगाते हैं कॉन्टिन्यूस के पैसे में, ये भी नहीं। तो यहाँ वॉज आज, यहाँ वॉज आज, यानी कि इन दो में से कोई भी एक आंसर हम लोगों को चाहिएगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? इन दो में से कोई मुझे एक आंसर चाहिएगा। कुल मिलाकर सबसे पहले हम लोगों को, देखो बच्चों, एक एक अप्रोच आप अपनी सुधारे आज। आपको सही आंसर ढूंढने की बजाय हमेशा ये सोचकर चलना है कि सही आंसर तक तो हम पहुंच जाएंगे, बस लिखे हुए 4 ऑप्शंस में से गलत ऑप्शंस हटाते चले जाएं, सही पर हम अपने आप पहुंच जाएंगे। ठीक है ना? फिर से समझना, सही आंसर ढूंढना पर्पस नहीं है, गलत आंसर हटाते चले जाओ, सही पर खुद ब खुद पहुंच जाओगे। मेरी बात से सहमत है बेटा? तो इन दो में से कोई एक आंसर है, फाइन। फिर दूसरी बात हम समझने का काम करेंगे। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब को हम ऑब्जर्व करते हैं, फिर दूसरी बात हम ऑब्जर्व जो करेंगे वो दूसरी बात क्या होगी भाई? हम ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व द यूज ऑफ ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 एंड प्रेपोजिशन। हम क्या चीज ऑब्जर्व करेंगे कि ऑब्जेक्ट 1 को और ऑब्जेक्ट 2 को हम कहां लिखते हैं। कुछ याद आया बच्चों आप लोगों को? हाँ जी बच्चों, याद आया होगा, ठीक है, फाइन। हम लोगों को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इन चीजों के अंदर, मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोगों को ये ध्यान रखना होगा कि इन चीजों के अंदर हम लोगों को कौन से ऑप्शंस को हटाते हुए चलना है। ठीक है, क्योंकि जब तक हम ऑप्शंस को हटाकर नहीं चलेंगे तब तक हम सही ऑप्शन पर पहुंच नहीं पाएंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, यहां तक बात समझ में आ गई? अब इसके बाद हम लोगों को समझ आया कि किसी भी लिखे हुए सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट्स हमें लिखे हुए मिल सकते हैं, और उन दोनों ऑब्जेक्ट्स में से किस ऑब्जेक्ट की अरेंजमेंट हमें कहां लेकर चलनी है। ठीक है ना जी, है ना? बात समझ में आ रही? किस ऑप्शन को कहां पर हमें लिखना है, इन चीजों को हमें देखना है। चलिए बच्चों, वैसे यहां तक हमें आंसर मिल ही जाता है। अगर यहां तक आंसर हमें नहीं मिल रहा तो हम ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे। ऑब्जर्व द यूज ऑफ फ्रेजल वर्ब। क्या यूज करके भी देखेंगे भाई कि किसी लिखे हुए सेंटेंस में फ्रेजल वर्ब का यूज कहां कैसे हुआ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है मेरे बच्चे कि हमारे सामने लिखी हुई जो फ्रेजल वर्ब होती है, कभी कभी हमारे सामने लिखी हुई जो फ्रेजल वर्ब है, फ्रेजल वर्ब को स्प्लिट करके लिख दिया जाता है। गॉट इट? कभी कभी फ्रेजल वर्ब को स्प्लिट करके लिख दिया जाता है और जानबूझकर इनको अलग कर दिया जाता है। अब यहां पर ध्यान से समझो बेटा, यहां लिखा है आज के साथ क्या चीज? फोर। अब इन दोनों ऑप्शन में जिसके साथ फोर लिखा है और जिसके साथ हम लोगों ने बाय लिखकर एजेंट लिखा है, तो हमारे पास आंसर ढूंढना आसान हो गया, क्योंकि हम फ्रेजल वर्ब की प्रीपोजिशन को अलग नहीं करते। मेरी बात समझ आ रही है दोस्तों? मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है, चलिए, यहां तक हमें आंसर मिल ही जाता है। अगर यहां तक हमें आंसर नहीं मिला तो फिर हम लोगों को क्वेश्चन घुमाता है, किस चीज पर घुमाता है? मर्ज या स्प्लिट के रूल पर। मर्ज या स्प्लिट के रूल पर। कभी कभी मर्ज या स्प्लिट करने वाला लॉजिक नॉट और एनी के बारे में हमने समझाया। ठीक है, यहां तक हर हालत में क्वेश्चन बन जाता है। अगर फिर भी नहीं बनता तो हम लोगों के सामने लिखा हुआ नजर आता है कंपाउंडेड सेंटेंस। क्या लिखा हुआ नजर आता है? कंपाउंडेड सेंटेंस। ठीक है, या फिर हम अगर कहें तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इनके ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर हम लोगों को एक से ज्यादा सेंटेंस जुड़े हुए नजर आते हैं। एक से ज्यादा सेंटेंस जुड़े हुए नजर आते हैं, और ऐसे लिखे हुए सेंटेंसेस में कभी कभी हम इट यानी कि एक डमी सब्जेक्ट का यूज करते हैं। हाँ जी बच्चों, याद आया? हम इट यानी कि एक डमी सब्जेक्ट का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, बेसिकली इन 5 ट्रिक्स में हमारे आंसर बन ही जाते हैं। अगर नहीं हमारा आंसर बनता तो आओ आपके लिए एक रामबाण तैयार कर देते हैं, और वो रामबाण क्या कहता है? रिवर्ट द चेंज। क्या कहेंगे हम?
रिवर्ट द चेंज। कभी भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपका आंसर यहां तक नहीं बनता तब आप इस मेथड को अपनाते हैं और इसे हम कहते हैं रिवर्ट द चेंज। यानी कि हमारे पास कोई भी दो ऑप्शन बच गए, उन दोनों ऑप्शन को वापस क्वेश्चन के फॉर्मेट में चेंज करो। हमारे पास दो ऑप्शंस बच गए, दोनों को वापस क्वेश्चन की फॉर्मेट में चेंज करो भाई। दोनों को वापस क्वेश्चन की फॉर्मेट में चेंज करोगे, आपका दिमाग ये कहेगा कि सर जिस ऑप्शन की मैक्सिमम इंफॉर्मेशन, ध्यान से सुनना, मैंने कहा जिस ऑप्शन की मैक्सिमम इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में सेटिस्फाई हो जाए वही आपका एक्टिव पैसिव ठीक हो जाता है। समझ रहे हैं? ठीक है बच्चों, समझ रहे हैं? जिसके अंदर आपको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन दी जाती है, ठीक है दोस्तों, जिसके अंदर आपको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन दी जाए वही मैक्सिमम इंफॉर्मेशन एक्टिव से पैसिव बनाने में आपकी मदद करती है। ओके दोस्तों, तो एक बार फटाफट से इस प्यारी सी बात को लिख डालो। अगर आपको लिखना है तो फिर हम आपके साथ मिलकर आज मोहब्बत भरा सफर शुरू करेंगे। ठीक है, एक बार लिखना है, इसमें से आपको कुछ भी बात तो आप लिख सकते हैं दोस्तों। और लिख लिया है तो प्यार से जरा यस सर कह दीजिए, फिर हम अपनी बातें शुरू कर लेते हैं दोस्तों। शाबाश, हो गया जी। आ जाओ, अब मेरे साथ मिलकर इस प्यारी प्यारी बातों को हमें समझते हुए इन क्वेश्चंस पर आप लोगों के साथ मेहनत करनी है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं ये पीडीएफ आप सभी लोगों ने अपनी अपनी डाउनलोड कर ली है। ठीक है दोस्तों, और देखो मजा आने वाला है इतना ज्यादा, ठीक है, मजा आने वाला है बहुत ही ज्यादा। और क्वेश्चंस जैसे जैसे हम करेंगे ना, जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे तो आप मुझसे ज्यादा आगे आगे भागोगे। ठीक है, जब आगे आगे भागोगे तो मैं आपको रोकूंगा और कहूंगा रुक जा ओ दिल दीवाने, पर आप कहोगे नहीं सर हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। ठीक है, और आप आगे आगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि जिस बच्चे ने क्लास के अंदर पढ़ते वक्त पूरा ध्यान लगाया है उस बच्चे के लिए अब मजेदार पल आ गया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए प्यारी प्यारी बात शुरू करते हैं। देखो शुरुआती क्वेश्चंस मैं आपके साथ मिलकर करूंगा, फिर आप खुले हैं, आप अपने हिसाब से काम करेंगे। पहला सवाल हमारे सामने लिखा है, द फर्स्ट सन ड्राइव द गार्बेज फॉर 1 to 3 days टू ब्रिंग डाउन द मॉइस्चर लेवल। क्या लिखा है बच्चे? सन ड्राइड। भाई सब्जेक्ट के बाद लिखी हुई वर्ब, और वो भी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि फर्स्ट इसके बाद ये जो लिखा है सन ड्राइड, आप इसका जब पैसिव बनाएंगे दोस्तों, आप जब इसका पैसिव बनाएंगे तो पास्ट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग वॉज या वर के साथ हमें सन ड्राइड चाहिए। यहाँ वॉज के साथ ब्रॉट लिखा गया है, बिल्कुल गलत है भाई, हमें वॉज या वर के साथ सन ड्राइड चाहिए। यहां हम देखते हैं तो इस सेंटेंस में तो वॉज वर है ही नहीं, चल बेटे घर चला जा। इसको ध्यान से देखते हैं तो ये क्या लिखा हुआ है? व्हेन, और ये लिखा इट। भाई साहब डमी सब्जेक्ट की जरूरत ही क्या है? गैरबेज ऑब्जेक्ट है, गैरबेज को सब्जेक्ट की जगह लाओ, ये भी घर चला जाए, तीनों घर चले गए, एक ही बच गया, यही आपका आंसर होगा। ये आपका वॉज सन ड्राइड लिखा हुआ। हाँ जी बाबूजी, सेट है कि नहीं है? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी मजा आएगा मेरे दोस्त, तू देख जरा झटके। ये तो हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था, विमेन लाइक मैन टू फ्लैटर देम, भाई पढ़ा था, अरे हाँ है ना। तो विमेन लाइक को हमने एज इट इज छोड़ दिया। ठीक है जी, विमेन लाइक को हमने एज इट इज छोड़ दिया, पहला ऑप्शन बाहर और हर डी ऑप्शन बाहर। इन दो में से एक बात हमें करनी होगी। ठीक है जी, और इसके बाद हम लोगों ने टू फ्लैटर को टू बी फ्लैटर्ड बना दिया, यही करेक्ट आंसर है। सी फॉर चाइना बाहर हो गया। ठीक है जी, बात समझ में आ गई? ठीक है जी, चलो भाई
आओ भाई आगे कहानी को समझने का काम करते हैं। देखो जरा ध्यान से क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन है, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। ध्यान से समझना, इस स्पीक को ध्यान से देखोगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव के लिए इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म चाहिए, यानी कि सेकंड ऑप्शन बाहर हुआ, थर्ड ऑप्शन बाहर हुआ। इज स्पोकन, ठीक है जी। अब ध्यान से देखो बेटा, ये जो हमारे सामने एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद लिखा होना चाहिए, है ना। आप कहोगे सर डी ऑप्शन के अंदर तो इसे हटा ही दिया गया है, यानी कि इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है। करेक्ट आंसर क्या हुआ? ए बोले तो एप्पल हुआ भाई। बात समझ में आ गई भाई, है ना। अगला क्वेश्चन देखें, हु गेव यू परमिशन टू एंटर। सबसे पहले इस गेव को ध्यान से देखो। गेव अपने आप में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, पास्ट इंडेफिनिट, तो वॉज या वर के साथ हमें थर्ड फॉर्म लगानी होगी। इस डी ऑप्शन में तो वॉज वर है ही नहीं, बाहर करो भाई। क्वेश्चन वर्ड के बाद हमें चाहिए थी हेल्पिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट लाकर इसने गलती कर दी, है ना। यू के हिसाब से वॉज लग नहीं सकता, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अरे भाई तीन ऑप्शन आपने हटा दिए, तीन ऑप्शन आपने गलत कह दिए, तो जो बच गया वो सही है। अरे भाई हाँ है ना, ठीक है ना जी, मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है, बिल्कुल आसान, मजा आएगा, धुआंधार बैटिंग करोगे जी। जिन बच्चों ने क्लास के कंटेंट को ठीक से पढ़ा है, रिवाइज किया, उनके लिए इससे मजेदार पल नहीं आएंगे, ठीक है भाई। क्वेश्चन देखिए, व्हाट वन मस्ट डू प्रॉपरली। बड़े ध्यान से देखना, एक जगह पर मस्ट डू ये लिखा और फिर दोबारा इसने मस्ट डू दोबारा लिखा, यानी कि दोनों का पैसिव हमें बनाना है, और मस्ट बी डन लिखा हुआ हमें चाहिए, ठीक है। मस्ट बी डन हमें लिखा हुआ चाहिए, ठीक है जी। अब ध्यान से देखो जी, इसने यहां मस्ट डू लिख दिया, बाहर कर दिया। मस्ट बी डन लिखा हुआ है, यहां मस्ट डू लिखा है, चल बेटे तू भी घर चला जा। आगे क्या लिखा है, इट मस्ट बी डन प्रॉपरली, व्हाट वन मस्ट डू, ये भी बाहर हुआ। तो भाई इसी को करेक्ट कर लेते हैं, और छोटी सी ये बात अधूरी रह गई थी, ठीक है जी। इंफॉर्मेशन पहले वाले ऑप्शन को हमने ठीक कर दिया, ठीक है जी। अरे भाई ठीक है जी, ठीक है जी दोस्तों। शाबाश, वेरी गुड। क्वेश्चन को देखते हैं, क्या लिखा, लुक एट द पोल रिजल्ट्स, डू दे इंस्पायर होप। यहां से यहां तक इंपेरेटिव सेंटेंस है ना। और इसके ठीक बाद डू दे इंस्पायर होप, ये आपके सामने क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, वो भी किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो इस डू दे इंस्पायर होप की वजह से इज एम या आर शुरुआत में लिखा हुआ चाहिए। देखो ध्यान से, यहां इज के साथ बात कही है, यहां हैज लिखा गलत हुआ, यहां इज लिखा ठीक हो सकता है, यहां इज लिखा ठीक हो सकता है, लेकिन इस ऑप्शन सी के अंदर बीइंग लगाकर गलती कर दी, क्योंकि बीइंग हम कॉन्टिन्यूअस टेंस के पैसे में लगाते हैं, है ना मेरे बच्चों। अब देखो एक और जगह गड़बड़ क्या है भाई, इस लुक के साथ क्या लिखा है, एट, यहां इसके पैसे में एट नहीं लिखा, नहीं लिखा तो बेटे घर चला जा। पहला गया, दूसरा गया, तीसरा गया, एक ही आंसर बच गए, इसमें आपकी सारी इंफॉर्मेशन सेटिस्फाई होगी, ठीक है जी। बात समझ में आ गई भाई। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं क्या लिखा है, द प्रिंसिपल हैज ग्रांटेड हिम अ स्कॉलरशिप। आ गया बेटा डायट्रांजिटिव का सवाल। द प्रिंसिपल हैज ग्रांटेड whom का आंसर आ गया हिम। द प्रिंसिपल हैज ग्रांटेड व्हाट, आपने कहा स्कॉलरशिप। डायट्रांजिटिव है, किसी से भी पैसिव बनाया जा सकता है, ठीक है। पहले हम देखते हैं हैज ग्रांटेड, पैसिव बनाने के लिए हैज या हैव के साथ बीन लगाकर थर्ड फॉर्म लगानी होगी। यहां टेंस गलत हुआ, बाहर किया। हैज या हैव के साथ बीन लगाना चाहिए था, गलत हुआ, बाहर किया। बीन लगाना चाहिए था, नहीं लगाया, बाहर किया। तीन ऑप्शन हटे, एक बच गया, वही आपका आंसर है। हाँ जी बाबू जी, मजा आया कि नहीं आया, है कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिखा है बिफोर फेस्टिवल्स द शॉप्स आर थ्रोन्ड। अरे वाह जी वाह, ये तो लिखा हुआ सेंटेंस पैसिव है ना। और इस पैसिव को ध्यान से देखेंगे तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव है ना। तो एक्टिव बनाने के लिए हमें या तो लिखा हुआ चाहिए थ्रोन्ड, यानी कि फर्स्ट फॉर्म, या फिर हम लोगों को चाहिए क्या चीज, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस ए ई एस लगा, बस इतनी सी बात है। मैं बाबू इतनी सी बात है, आप भी ना आई लव यू कहने से डर रहे हो बाबू, है
तो बाबू को बेस पसंद है। आप कहोगे सर इसके अंदर इतना बड़ा क्वेश्चन, इसके अंदर इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है, चलो बेटे घर चले जाओ, आपकी शादी नहीं हो पाएगी। इसी तरीके से देखो ध्यान से, यहां भी पैसिव था, ये भी पैसिव ही छोड़ दिया, चलो बाबू आप भी घर चले जाओ, बिना ही बात आई लव यू कह रहा है, चल बेटे तेरी भी अभी एज नहीं, जाकर। अब अगर हम सी ऑप्शन को ध्यान से देखते हैं तो यहां मेक कहां से आ गया, मेन वर्ब तो थ्रोंग थी, चल बेटे तू भी घर चला जा, 3 भगा दिए, जो है अब यही है तुम्हारी जीवन साथी, है कि नहीं? मजा आया कि नहीं आया भाई? ये आप लोगों को गेम जैसे लगेंगे, आप जैसे जैसे इन क्वेश्चंस को सोल्व करते जाओगे आपको खेल लगेगा, यार ये कोई क्वेश्चन है? चिंटू क्वेश्चंस दे रहा है हमारे सामने। अब देखते हैं भाई इन 3 सवालों को। क्वेश्चन 5, इट इज योर ड्यूटी। याद आया भाई, पिछली क्लास में ड्यूटी को हमने बताया था, और ड्यूटी के लिए हमने क्या चुना था भाई? रिक्वायरमेंट। किसी को उसकी ड्यूटी को याद दिलाते हैं, तो ड्यूटी को जब याद दिलाते हैं तो बताया गया है पिछली क्लास में। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे हम, इसका आंसर बनाएंगे बाद में, पहले इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, ठीक है? इसके ऑप्शंस ऊपर लिखे हैं शीट पर। He was congratulated by his teacher on his brilliant success in the recent examination। ये सेंटेंस लिखा हुआ अपने आप में पैसिव वॉइस है, और was congratulated पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, तो एक्टिव बनाने के लिए हम लोगों को सिर्फ congratulated लिखा हुआ चाहिए, और उसके साथ हमें लिखा हुआ चाहिए on his brilliant success in the recent examination whatever you say। तो इसका मतलब भाई ऑप्शंस पे आ जाओ जिसके अंदर हम लोगों को सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब नजर आ रही है। ये आ गया भाई हमारे सामने, कंग्रेचुलेटेड 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 कंग्रेचुलेटेड। आप जान रहे थे, ठीक है ना जी, आप जान रहे थे कि सर हमारे सामने लिखे हुए इन सारे क्वेश्चंस में इंफॉर्मेशन इतनी सारी थी जो इस डी में नहीं है, इसमें भी नहीं है कि नहीं? हमने कहा कांग्रेचुलेटेड के साथ क्वेश्चन के अंदर ऑन लिखा था, फॉर नहीं, तो चुपचाप ए फॉर एप्पल सेट हो गया भाई। हाँ भाई, ए फॉर एप्पल सेट हो गया कि नहीं हो गया? क्वेश्चन ये हमने कर ही लिया, ठीक है जी। कांग्रेचुलेटेड के साथ ऑन लिखा हुआ है, क्वेश्चन में आपने ध्यान नहीं दिया, एक बार फिर से देख लो भाई, लो भाई, टेंशन नहीं लेने का। यहां क्या लिखा? कांग्रेचुलेटेड के बाद ऑन, ठीक है भाई। चलो जी, आ जाओ मेरे साथियों दोस्तों, इस क्वेश्चन पर आ जाओ। द स्मगलर्स डिड नॉट रियलाइज, देखो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आ गया हमारे सामने, डिड नॉट रियलाइज, ये तो हमारे सामने किस में है? एक्टिव वॉइस में। आगे लिखा है द कॉन्वर्सेशन वाज बीइंग रिकॉर्डेड, ये लिखा है किसमें? पैसिव वॉइस में। अब ऐसी सिचुएशन में हम एक्टिव को पैसिव में चेंज करते हैं और पैसिव को एक्टिव में चेंज करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है? चलो बताओ मुझे, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है? चेंज इन द स्ट्रक्चर बट द मीनिंग डज नॉट चेंज। तो एक्टिव लिखा है तो पैसिव, और पैसिव लिखा है तो एक्टिव। अरे हाँ है ना। और बाकी एग्जामिनेशन की मर्जी है, वो एक्टिव बनाना चाहे तो बनाए, एक्टिव का पैसिव ना बनाना चाहे उसकी मर्जी। समझ रहे? 2 सेंटेंसेस दिए हैं, वो एक एक्टिव का पैसिव बना दे, दूसरे को एज इट इज छोड़ दे। साक्षी महाराज याद आई आपकी बात? तो ये एग्जामिनर की अपनी मर्जी है, क्योंकि हम लोगों को इन 4 ऑप्शन से बाहर जाना ही नहीं है ना मेरे दोस्त? हम इन 4 ऑप्शन से बाहर जाएंगे नहीं। हम लोगों को कोई ऐसा थोड़ी है कि कहा जाए चल ठीक है तू 4 से नहीं मान रहा, 5वां आंसर अपने आप लिख क्या, ऐसा नहीं है भाई। तो इसके आंसर की अगर हम बात करते हैं तो आंसर को देखने से पहले डिड नॉट रियलाइज एज इट इज, डिड नॉट रियलाइज एज इट इज, इधर भी देखते हैं डिड नॉट रियलाइज और इधर भी देखते हैं डिड नॉट रियलाइज कहां है। ओ भाई साहब इसने तो यहां कहानी बदल दी, इसको घर भेजो पहले, ठीक है भाई, इसको पहले घर भेज दिया आपने, ठीक है दोस्तों। अब हम समझने का काम कर रहे हैं कि ये जो वॉज बीइंग रिकॉर्डेड है ये पैसिव है, तो एक्टिव के लिए इसके लिए एजेंट हमें चुनना पड़ेगा, तभी तो एक्टिव बनेगा भाई। अरे हाँ है ना। अब ध्यान से समझने का काम करेंगे इस चीज के लिए। हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस एक्टिव में चाहिए, तो वॉज रिकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक हो सकता है। यहां क्या लिखा है? स्मगलर्स रिकॉर्ड कर रहे थे। अरे नहीं भाई साहब, स्मगलर्स की तो कॉन्वर्सेशन को रिकॉर्ड किया जा रहा है, समझ रहे? स्मगलर्स की तो कॉन्वर्सेशन को रिकॉर्ड किया जा रहा है, स्मगलर्स थोड़ी रिकॉर्ड कर रहे हैं कॉन्वर्सेशन को। अब इस सवाल की बात कर रहे हैं, लो जी पैसिव का इसने पैसिव ही चिपका डाला, चल बेटे घर चला जा। अब ये देखना, डी गया, सी गया, बी गया, बचता कौन है हमारे पास? ए बोले तो
सेट हो गया जी, कोई दिक्कत घबराहट तो नहीं किसी भाई को। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाओ, ठीक है। दे से यू डिड दैट, ऐसी सिचुएशन में मजबूर हो जाते हैं हम, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि चार ऑप्शंस के बाहर कुछ सोच ही नहीं सकते भाई, ठीक है। चार ऑप्शंस के बाहर कुछ सोच ही नहीं सकते भाई, चार ऑप्शंस के बाहर कुछ नहीं है, ठीक है ना। वो कहते हैं ना, वो गाना सुना होगा ना आप लोगों ने, अब ना कोई पास है, ठीक है भाई। तो ये सिचुएशन हमारे सामने आ जाती है, तो कोई डरे नहीं, गिवन ऑप्शन से बाहर कुछ नहीं है। अब इस सवाल को अगर देखते हैं तो यू दे से ये आपके सामने कौन सा टेंस है भाई? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। डिड अपने आप में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है भाई, कौन सा टेंस हो गया? आप कहोगे जी पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है दोस्तों, फाइन है। अब ध्यान से सीखते हैं। से को आपने यहां टोल्ड बेवजह बनाया, नरेशन होता तो से को टोल्ड में भी बदलते हैं, ठीक है जी। यहां एडवाइस आ गई, एडवाइस क्वेश्चन में नहीं है ना, ठीक है जी। अब आपके क्या है, यू आर सेड टू हैव डन दैट, बिल्कुल गलत हुआ, ठीक है जी। तो हमारे पास मजबूरन क्या आंसर हो गया? यू डिड दैट सेड बाय देम, ठीक है जी, क्लियर है, फाइन। तो आप क्या कहेंगे? इसके अलावा सर कोई और ऑप्शन हमारे पास बचता नहीं है, ठीक है ना, इसके अलावा कोई और ऑप्शन हमारे पास बचता नहीं है, ठीक है। यू डिड दैट, और यहां एक छोटी सी करेक्शन और हम कर सकते हैं, और वो है इज, ठीक है जी, ताकि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग पैसिव बन सके, ठीक है जी। हाँ भाई बताओ जरा आपका क्या एक्सपीरियंस है, बताओ दोस्तों जरा आपका क्या एक्सपीरियंस है, क्या क्वेश्चन करने में कुछ इंप्रूवमेंट महसूस हो रहा है बच्चों? क्या क्वेश्चंस करने में कुछ इंप्रूवमेंट महसूस हो रहा है? जिस चीज के लिए हम लोग परेशान हो रहे थे, यानी कि जिस चीज के लिए हम क्वेश्चंस जब बना रहे थे तब हमें जो घबराहट थी, अब कुछ इंप्रूवमेंट महसूस होता है? आशीष ये 1 2 3 करके आंसर मत दिया करो, पहले क्वेश्चन नंबर लिखो उसके बाद आंसर लिखो, ठीक है ना। 1 2 3 से मुझे नहीं पता चलेगा बेटा कौन से का आंसर बता रहे हो। द प्रिंसिपल केप्ट द स्टाफ मेंबर्स वेटिंग, केप्ट पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव के लिए आर केप्ट नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। वर केप्ट हो सकता है, वर वेटिंग बिल्कुल गलत हुआ, वर बीइंग बिल्कुल गलत हुआ, ठीक है जी। बात आसान हो गया भाई, एक सेकंड के सवाल नहीं ये तो भाई, बी आंसर करेक्ट हुआ। हु टॉट यू ग्रामर, डाई ट्रांजिटिव भाई, यू ग्रामर डाई ट्रांजिटिव है। अब इस टॉट की बात करें तो पास्ट इंडेफिनिट, पैसिव बनाने के लिए वॉज या वर के साथ हमें थर्ड फॉर्म चाहिए, क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब चाहिए थी भाई, वो नहीं लिखी, घर भेज दो, ठीक है जी। अब हम दोनों संभावनाएं देख रहे हैं भाई, हमारी प्रायोरिटी ऑब्जेक्ट 1 होती है, अगर ऑब्जेक्ट 1 नहीं तो ऑब्जेक्ट 2 से भी पैसिव बना सकते हैं, है ना दोस्तों, ठीक है जी। अरे बहुत इजी है, मजे से सीखो, टेंशन मत लो, ठीक है। ग्रामर के साथ वर का यूज करना बिल्कुल गलत है, ये भी घर भेज दिया हमने, है कि नहीं। अब दोनों को देखते हैं ध्यान से। सेकंड ऑब्जेक्ट से अगर हम शुरू करते हैं तो भाई यू से पहले टू आना चाहिए था, हटाओ, यही एक आंसर करेक्ट बच गया। द किंग गेव हिम अ रिवॉर्ड, डाय ट्रांजिटिव है, गेव हुम और गेव व्हाट, डाय ट्रांजिटिव फिर से हमारे सामने आ गया। मेरे दोस्त जब डाय ट्रांजिटिव हमारे सामने आ गया है तो डाय ट्रांजिटिव में हमें सिर्फ इस गेव को पहले ऑब्जर्व करना है, ध्यान से देखना। वॉज गिवन, वॉज गिवन, वॉज गिवन, वॉज गिवन, सभी में वर्ब ठीक यूज हुई है, ठीक है दोस्तों। अब हमें यह देखना है कि आपके ऑब्जेक्ट 1 से या ऑब्जेक्ट 2 से, पहले ऑब्जेक्ट 2 वाले पैसिव को देखो। अ रिवॉर्ड वॉज गिवन हिम, अरे भाई बिल्कुल गलत लिख रहे हो, बिल्कुल गलत लिख रहे हो, गिवन टू हिम होना चाहिए था। ऊपर वाले ऑप्शन में ध्यान से देखेंगे तो भाई इस लिखे हुए क्वेश्चन के अंदर द रिवॉर्ड लिखा है, गलत है, हमें चाहिए अ रिवॉर्ड, और यही करेक्ट आंसर है। सी फॉर चाइना करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा है? अ रिवॉर्ड, यहां क्या लिख दिया? द रिवॉर्ड। ऐसी छेड़खानी एग्जामिनेशन करेगा मेरे बच्चे, ठीक है, ऐसी छेड़खानी एग्जामिनेशन करेगा, ठीक है, ऐसी शैतानी एग्जामिनेशन करेगा। पेपर में लिखा हुआ मिलेगा हिज मदर, आपको लिख के देगा ऑप्शन में माई मदर, आप चक्कर में मत पड़ना, आप संभल के रहना, ठीक है ना जी। हाँ, क्योंकि आप गोपाल वर्मा के शिकारी हो भाई, आप अंधेरे में भी ढूंढ लेते हो कि डायनासोर कहां है। आप ध्यान से देखो भाई,
आई एम डूइंग सम से क्या लिखा है, एम डूइंग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। पैसे बनाने के लिए इज एम आर के साथ बीइंग लगाकर थर्ड फॉर्म चाहिए, केवल इस ऑप्शन में है, बाकी सब चलो बेटे घर जाओ, है कि नहीं? मजा आया भाई? बोल ही नहीं रहा कोई, मुझे लगता है मुझे कॉलर ऊपर उठा के करना होगा। चलो हम नहीं करेगा। द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक कैप्ट मी अवे, कैप्ट पास्ट इंडेफिनिट है, वॉज या वर के साथ थर्ड फॉर्म होने चाहिए, है ना? इसमें वॉज वर नहीं लिखा, इसमें वॉज वर नहीं लिखा, इसमें वॉज वर नहीं लिखा, एक ही है बादशाह, टनाटन खत्म। बोल भाई क्या हाल चाल है, बोल भाई क्या हाल चाल है? स्वाद ही आ गया। भावना मेरे बच्चे खुश है ना मेरे बेटा? वी ऑल नो दैट देयर इज ओनली वन गॉड। ध्यान से देखना, कंपाउंडेड है। यहां पर क्या है भाई, नॉन एक्शन वर्ब। सिर्फ इस नो के पैसिव पर फोकस करें। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव के लिए अगर हम कहें, अरे ऊंची आवाज में तो यस सर बोलो यार, पड़ोसी तक डर जाए कि यस सर आप कह रहे हो, मरी आवाज में करो यस, ऐसा लग रहा है खाना नहीं खाया, हे भगवान। सुबह उठते ही डिनर किया करो बेटे, ठीक है? हाँ, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग अगर हम बात कर रहे हैं दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट की अगर हम बात कर रहे हैं तो आप इसका पैसिव क्या बनाओगे, यही तो बनाओगे भाई, है कि नहीं? बाकी सब नालायक है, ठीक है जी। चलो भाई अगले क्वेश्चंस कराता हूं, दिमाग लगाते हैं। He teaches us grammar. Diatransitive बेटा, teaches whom, teaches what, क्या है? डायट्रांजिटिव है, ठीक है? डायट्रांजिटिव, डायट्रांजिटिव किसे कहते हैं? जिसके अब दो ऑब्जेक्ट्स हैं, किसी से भी पैसे बना सकते हैं, ठीक है ना? इसने इधर ग्रामर लिया, वी ग्रामर। भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए वर का लेना देना नहीं, विल का लेना देना नहीं, ठीक है जी, वॉज का लेना देना नहीं, तो आंसर बी बॉम्बे सेट हो गया दोस्तों, बी बॉम्बे सेट हो गया आंसर। चिंटू सा सवाल है, हमको डराने आ रहा है, इससे थोड़ी पता कि हम यो गोपाल वर्मा के स्टूडेंट है, सेकंड में उड़ा देंगे बेटे। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन? हमें कोई दिक्कत नहीं है, पहले इस डू को ध्यान से समझो, ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, और वो भी किसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ठीक है? प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए हमें इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म शुरुआत में चाहिए, यहां नहीं, यहां नहीं, यहां नहीं, जय आंसर हो गया, कहानी खत्म। एक सेकंड का सवाल नहीं था, है जी। whom does he look for, खत्म बात। अरे भाई साहब, whom को एक्टिव बनाने के लिए who की जरूरत है, जे बाहर किए, जे बाहर किए, है ना? यहां लुक के साथ क्या लिखा है, फोर, यहां लुक के साथ क्या लिख दिया, आफ्टर, ये तो था ही नहीं क्वेश्चन में, तो सी फॉर चाइना करेक्ट आंसर है। देख लो ध्यान से, जानबूझ के शैतानी कर रहा है, क्वेश्चन के अंदर लुक फॉर लिखा है, यहां लुक आफ्टर लिख रहा है। लुक फॉर का मतलब होता है टू सर्च समवन, टू सर्च समवन, ठीक है जी, टू सर्च समवन, फाइन। आप भी जैसे किसी को अपने जीवन में तलाश रहे हो, है कि नहीं? क्या था वो, ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में रोज आए, आ जिंदगी में आना सनम। लुक फॉर, द पीपल इलेक्टेड हिम मेयर। आप इस इलेक्टेड की बात करते हैं तो भाई पास्ट इंडेफिनिट पैसिव बनाने के लिए वॉज या वर के साथ थर्ड फॉर्म चाहिए, यहां बाहर, यहां बाहर, यहां आपके पास हो सकता है इसकी बातचीत गड़बड़, क्योंकि हिम को सब्जेक्ट की तरह लिखेंगे तो ही हम लिखेंगे, ठीक है दोस्तों? हाँ ना? अक्सर कुछ स्टूडेंट्स ये शिकायत करते हैं, अक्सर कुछ स्टूडेंट्स ये शिकायत करते हैं कि सर आप गाना गाते हो क्लास में, ठीक है ना, लेकिन हमारे दीवाने ये कहते हैं कि जब क्लास में आप गाना गाते हो तो किसी चीज को समझाने के लिए वो गाना गाते हो, और वो चीज हमें हमेशा याद रह जाती है ना? तो गाना गाना प्रॉब्लम नहीं है, गाना किस लिए गाकर चीज को आसान बनाए, हमें उसको ग्रेस्प करना है। गॉट इट? बस, डोंट लाफ एट मी। लो जी, कोई दिक्कत नहीं है, इंपैरेटिव सेंटेंस है, बाहर हुआ, ठीक है? सेंटेंस में नोट लिखा हुआ है, यहां नोट कहीं नहीं, बाहर करो, ठीक है जी। अब यहां लाफ के साथ क्या लिखा है, एट, इस ऑप्शन में एट नहीं, बाहर करो, बी बॉम्बे सेट हो गया जी, खत्म। बात समझ में आ गई, ठीक है जी?
कोई दिक्कत नहीं। आई सो हिम लिविंग द हाउस, इस सो को ध्यान से हम देखते हैं तो सो का पास्ट इंडेफिनिट पैसिव बनाना है, वॉज या वर हम लगाकर चलेंगे। ध्यान से देखोगे तो यहां वॉज सीन लिखा है, वॉज सीन लिखा है, हैड बीन बाहर करो, वॉज सीन लिखा है। ठीक है भाई, अब हमें इन तीन ऑप्शंस में से एक को, इन तीन में से किसी एक को हमें टिकटॉक करके बाहर करना है। ठीक है जी, तीन में से किसी भी एक को टिकटॉक करना है। अब मेरे बच्चों यहां इस 100 का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, हिम। हमें इसी से सेंटेंस का पैसिव शुरू करना है, यानी कि लिविंग द हाउस शुरुआत में गलत लिख दिया है ना। अब इस बी को और इस डी को ऑब्जर्व करते हैं, यहां लिखा है ही वाज सीन, यहां लिखा है ही वाज सीन। अब लिविंग द हाउस एज इट इज हमारे सामने ये लिखा है, तो डी ऑप्शन भी बाहर। ठीक है जी। ठीक है जी, धुआं उड़ा दिया सर। हाँ, बहुत मजा आया सर। चलिए भैया, क्वेश्चन देखो, जिन्होंने क्लास में ध्यान से पढ़ा है ना जी, उनको मजा आ रहा है। ठीक है, जिन्होंने ध्यान से पढ़ा है ना, हर चीज को ऑब्जर्व किया है, उन्हें मजा आ रहा है भाई। समवन पुल्ड द बुल वायलेंटली, पुल्ड पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म के अकॉर्डिंग। हैड बीन पैसिव नहीं बनेगा, वॉज या वर के साथ थर्ड फॉर्म हमें चाहिए। यहां वॉज वर नहीं है, वॉज के साथ ये टू कहां से पैदा हुआ, गलत, एक ही आंसर बच गया, डी 43। अब हमारे सामने ये क्वेश्चन है, द मेंबर्स शुड अडेयर टू, अडेयर टू का मतलब होता है टू फॉलो, अडेयर टू का मतलब होता है टू फॉलो, पालन करना। अगर किसी बच्चे से अभी भी आंसर्स नहीं बन पा रहे हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपको दो चीजें रिवाइज करनी है। एक तो आप लोगों को रिवाइज करना है अपना टेंस का बेसिक लेवल, जिसके अंदर हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब बनाना सीखा था, एक तो वो रिवाइज करना है। और दूसरा, अपनी वॉइसेस की सारी थियरी को अच्छे से रिवाइज करना। आज की पीडीएफ हम जो सोल्व कर रहे हैं इसको रिवाइज करना, और उसके बाद देखना इंप्रूवमेंट आएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसी कोई चीज नहीं है जिस पर आप अच्छा बेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो शुड अडेयर टू पैसे बनाने के लिए शुड के साथ हमें बी लगाकर थर्ड फॉर्म चाहिए। यहां शुड के साथ बी नहीं लगा, यहां शुड के साथ शुड ही नहीं है, क्या शुड के साथ बी ढूंढे। यहां पर बी लगाकर थर्ड फॉर्म नहीं, तो कौन सा आंसर हो गया भाई, सी फॉर चाइना। मजा आ गया गुरुजी, थैंक यू मेरे दोस्त, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी बात है भाई। ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਰੁਕਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਦਾ ਯਾਰ। चल वीरे, ਤੁਹਾਡੇ सामने क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन 27। अच्छा, पहले एक बार आप ट्राई करोगे, है बच्चों, थोड़ा सा आप ट्राई करोगे। अब विकेट गिर नहीं गिरेगी सर, मैं विकेट गिरा देगा। ये तो आपके पेपर के क्वेश्चंस हैं, अगर मैं क्वेश्चन दूंगा विकेट गिरा दूंगा, 100% गारंटी। ठीक है, चलो दोस्तों एक बार आप ट्राई करके देखो, क्वेश्चन 26, 27, 33, एक बार इनको सोल्व करके देखो। ठीक है जी, एक बार इनको सोल्व करके देखो, 34 भी सोल्व करना चाहो तो कर सकते हो। मैं पक्का विकेट गिरा सकता हूं, मुझे पता है कहां आप लोगों की विकेट गिराई जाएगी।
शाबाश। शाबाश शाबाश। आओ बच्चों, कहानी को समझते हैं। देखो बहुत प्यारे प्यारे सवाल देखते ही उड़ा रहे हैं भाई शिकारी लोग। कैन नॉट बी वोन पैसिव वॉइस है, एक्टिव बनाने के लिए कैन नॉट वियर यही तो चाहिए, है ना। कैन नॉट बी वोन पैसिव दोबारा एज इट इज नहीं बनेगा, है कि नहीं। इसमें कैन नॉट है ही नहीं, है जी, इसमें कैन नॉट है ही नहीं, तो क्या कहोगे, ए फॉर एप्पल कहोगे। अ लायन डज नॉट ईट ग्रास हाउएवर हंग्री ही मे बी, ध्यान से देखोगे जी, डज नॉट ईट पैसे बनाना होगा तो इज एम आर के साथ नॉट और ईटन हमें चाहिए, ठीक है जी। यहां बींग लगाने की गलती हुई, यहां बींग लगाने की गलती हुई, दोनों को बाहर किया। नॉट गलत जगह पर, नॉट तो हम हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बीच लिखते हैं, ए फॉर एप्पल करेक्ट आंसर हुआ, ठीक है जी। बात समझ में आ गई भाई, है ना। अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं बच्चे। क्वेश्चन 33 लिखा है, ही सबऑर्डिनेट्स एक्यूज्ड हिम ऑफ वेरियस ऑफेंसेस। एक्यूज्ड के बाद ऑफ, दोनों को ध्यान रखना। उसके जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं उन्होंने उस पर कई ऑफेंसेस का आरोप लगाया, कोई दिक्कत नहीं। पैसे बनाने के लिए पास्ट इंड, भाई सेकंड फॉर्म ऑफ पास्ट इंडेफिनिट हो गया, वॉज या वर के साथ हमें थर्ड फॉर्म लगाना होगा। एक्यूज्ड एज इट इज बिल्कुल नहीं, ठीक है जी। अब ध्यान से देखो बच्चों, यहां हिम हमारे पास ऑब्जेक्ट है, तो डमी सब्जेक्ट लगाने की तो कोई बात ही नहीं होनी चाहिए, है ना। देख ऐसा तो संभव ही नहीं है कि एक्टिव वॉइस का डूअर भी हिज सबऑर्डिनेट और पैसिव का डूअर भी हिज सबऑर्डिनेट, बिल्कुल गलत। तो क्या करेंगे भाई, डी फॉर डेली करेक्ट आंसर होगा। बात समझ में आई भाई, हाँ ना, ठीक है दोस्त। चल बेटा, अब को थोड़ा सा आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर भी बता ही देता हूं, ठीक है। हैज समवन मेड ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट्स, क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, प्रेजेंट परफेक्ट के हिसाब से, है ना जी। तो प्रेजेंट परफेक्ट के हिसाब से क्लोज एंडेड ये तो है नहीं हमारे सामने। आपने लिखा हुआ देखा अरेंजमेंट्स के साथ हैज, बिल्कुल गलत है। प्लूरल के साथ तो प्लूरल हैव चाहिए हमें, है ना। अब हैज या हैव के साथ हमें लिखा चाहिए बीन, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, यहां लिखा हैव द नेसेसरी अरेंजमेंट्स ऑल, भाई ऑल तो नेसेसरी के साथ लिखा हुआ था, गलत हुआ। कौन सा आंसर करेक्ट मार्क किया भाई, सी फॉर चाइना, ठीक है भाई, हाँ है ना। इस क्वेश्चन को भी लपेटते हैं। समवन सॉ हिम पिकिंग अप अ गन, सॉ सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट का ऑब्जेक्ट है हमारे सामने हिम, और ये इसका एडिशनल ऑब्जेक्ट। हिम से ही अपने सब्जेक्ट को चुना, ठीक है, ही ठीक है। वॉज को, सॉ को आपने वॉज सीन सब जगह लिख रहे हैं, है ना। अब पिकिंग अप अ गन को आप चुपचाप इस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद लिखें, पिकअप नहीं है, पिकिंग अप है। पिकिंग अप अ गन बिल्कुल ठीक, व्हेन क्वेश्चन में नहीं था, ये अपने आप से गलत है। बी फॉर बॉम्बे सेट हो गया भाई, मेरे 40 से ही है। 40 कहां से हो गया, अभी तो हम कर ही नहीं पा रहे हैं, 40 तक तो पहुंचे ही नहीं हम। मैं 50 तक करवाऊंगा बेटा, उसके बाद आपको ट्राई करने हैं। थोड़ी देर में आप मुझसे आगे भागोगे। चल भाई दिखा बना के, 4 क्वेश्चन हैं, 5 1 2 3 4 5। चल बेटे बना के दिखा फटाफट से। सभी तो काफी इजी हो गए, सो नाइस ऑफ यू। बस आपकी अपनी इतनी मेहनत है, इस मेहनत को, सच्ची लगन,
शाबाश। राहुल बेटा पूरा ऑप्शन लिखना नहीं है, आप पूरा आंसर लिखो मत, क्वेश्चन नंबर और आपके हिसाब से जो करेक्ट आंसर है बस उसकी ABCD लिखो और कुछ नहीं। बनाओ बनाओ बनाओ, शाबाश। हम अपनी चाय खोज के लाते हैं आपके लिए। आओ बच्चों कहानी शुरू करते हैं। क्वेश्चन 29 देखते हैं। ही वाज obliged टू रिजाइन। देखो ध्यान से, गलती मत करना, ये अपने आप में पैसिव वॉइस है और इसका कोई एजेंट नहीं है, तो एजेंट एज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है ना जी, इसका एजेंट एज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई सब्जेक्ट के नाम पर ही सब्जेक्ट नहीं हो सकता, टू रिजाइन सब्जेक्ट नहीं, तो क्या होगा, सर्कमस्टेंसेस ऑब्लाइज्ड, पैसिव से एक्टिव सेकंड फॉर्म ने बना दिया। Why did you not agree to my proposal? इस सारी चीज को ठीक कर लो लेकिन अग्री के साथ टू को मत भूल जाना, ठीक है ना जी, थैंक यू बेटा। अग्री के साथ टू को मत भूल जाना। डिड के साथ लिखा है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। वॉज या वर के साथ हमें चाहिए क्या, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है बेटे। तो वाई के साथ वॉज या वर लगाना था, यहां गलत जगह पर बात हो गई है ना जी। वाई वॉज वाई वॉज वाई वॉज, ठीक है बेटा। अग्रीड के साथ टू लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां अग्रीड के साथ टू गायब है, बाहर करो, दो ऑप्शन तो बाहर हुए। अब इसके अंदर हमारी सारी इंफॉर्मेशन है, इसी वजह से हमने इस ऑप्शन को ही माना ठीक, ठीक है दोस्तों। इट इज टाइम टू टेक टी, ठीक है, इट इज टाइम टू टेक टी। तो इट इज टाइम यहां बेवजह वॉज क्यों कर दिया भाई, इट इज टाइम, ठीक है, तो आप क्या कहोगे, फॉर टी टू बी टेकन। बढ़िया सवाल आ गया आपके सामने। वी विल नो द ट्रुथ, वी विल नो द आउटकम ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स आफ्टर 6 months। यहां लिखा है विल नो, पैसे बनाने के लिए विल या शेल के साथ बी लगाकर नो की थर्ड फॉर्म लगानी है। यहां विल हैव गलत लगा दिया भाई, विल नो एक्टिव वॉइस एज इट इज छोड़ दिया। अब देखोगे विल बी नोन और ये लिखा है विल बी नोन। अब ऑब्जर्व करो बेटा, वी विल नो द आउटकम, ठीक है, यही आपके सेंटेंस के सब्जेक्ट की जगह लिखा जाना चाहिए, है ना, ठीक है। सब्जेक्ट की जगह क्या लिखा चाहिए, बताओ जरा, सिर्फ आउटकम, यही करेक्ट आंसर है। सारी चीजों को हम सब्जेक्ट की जगह नहीं रखते हैं मेरे बच्चे, ठीक है। हाँ भाई, अपना स्कोर तो बता दो, कैसा कैसा मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। डोंट स्पीक अंटिल समवन स्पीक्स टू यू। ऑब्जर्व करना दोस्तों, देखो डोंट स्पीक इसने एज इट इज छोड़ रखा है सभी ऑप्शंस में,
हम चाहते तो इसका भी पैसे बना सकते थे। साक्षी महाराज याद आ गया? हम चाहते तो इसका पैसे बना सकते थे, लेकिन गिवन ऑप्शन से बाहर नहीं जाना। जो ऑप्शन ने लिखकर दे दिया, हम उसके अलावा कुछ और नहीं सोचेंगे। ठीक है। अब आगे लिखा समवन स्पीक्स टू यू। यहां स्पीक्स लिखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसे बनाना है, तो भाई यू को सब्जेक्ट की जगह लिखा। ठीक है। समवन सब्जेक्ट और पैसिव का एक्टिव का सब्जेक्ट एक नहीं हो सकता। टेंस गलत हुआ, टेंस गलत हुआ। करेक्ट आंसर ए फॉर एप्पल हुआ। ठीक है दोस्तों, चलो भैया जी थोड़ा हमको अपना स्कोर बता दीजिए। का स्कोर है तो हाँ सर, इस राउंड में मेरे सारे सही हैं। अच्छा जी, आपके सारे सही हैं, तो हम का तुमको होंडा सिटी दे दें? हैं? सारे त्योहार सही बन रहे हैं, तुम ये तो कह नहीं रहे कि सर आपकी वजह से हमारे सारे सही बन गए हैं ये तो तुम कह नहीं रहे हैं, ये तो तुम कह नहीं रहे भाई। और ये कह रहे हो हमारे सारे ठीक बन गए, तो तुमको होंडा सिटी दे दें या तुमको 9 लाख दिला दूं मैं? है भाई। चलो दोस्तों, 6 क्वेश्चंस हैं आपके सामने, टनाटन आंसर्स बनाए। ओ बेटे, एक और शिकारी आया है, कह रहा है अब तक 34 सही है। ओ हो, ओ हो, एक और शिकारी, इसका तो मुझे पता ही नहीं चल रहा था। ये अपनी कैलकुलेशन अलग लगाए बैठा है, ये पक्का कुछ ना कुछ लेके मानेगा। थोड़ा अच्छा लग रहा है। सांस लो खुल के और करो जपना, आपको और भी अच्छा लगेगा। सारे सही हैं, चल झूठी। चलो चलो, बनाओ बनाओ बनाओ। 6 क्वेश्चन हैं भाई, और मैं तो सोच रहा हूँ मैं तो इधर बैठ जाता हूँ। जे हम बैठ गए भैया, तो है सामने से हट जाते हैं। थैंक यू मृगंका। होंडा हमें दिला दीजिए सर। अरे भाई, हमारे पास खुद गाड़ी नहीं है, हम खुद ऑटो रिक्शा से चलते हैं। हम खुद ऑटो रिक्शा से चलते हैं, हमारे पास तो गाड़ी ही नहीं है। आपकी किताब मार्केट में आई नहीं है अभी। हद है यार, सब जगह अवेलेबल है बुक। चलो चलो, आंसर बनाओ बेटा। बनाओ बनाओ।
आंसर्स आ गए हैं भाई, चलिए आओ हम भी आपके साथ मिलकर इनको लपेट देते हैं। डिड द नॉइज फ्राइटन यू, पास्ट इंडेफिनिट की वजह से वॉज या वर शुरुआत में चाहिए, ए ऑप्शन गलत हुआ। ठीक है दोस्तों, इस यू को सब्जेक्ट की जगह रखना है, तो यानी कि ये भी आपकी तरफ से बाहर हुआ। ठीक है भाई, फ्राइटन की थर्ड फॉर्म फ्राइटेंड लिखा है, यहाँ थर्ड फॉर्म नहीं है, तो सी फॉर चाइना करेक्ट हुआ। क्वेश्चन 38, वी आर रीचिंग द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज, आर रीचिंग पैसे बनाने के लिए हैज रीच्ड गलत हुआ, बिल्कुल गलत हुआ। इज बीइंग आर रीचिंग बिल्कुल गलत हुआ। बी फॉर बॉम्बे करेक्ट आंसर हुआ। आई एक्सपेक्ट यू टू कंप्लीट दिस वर्क बिफोर सनसेट, बड़ा मजेदार है ये सवाल, बड़ा ही मजेदार है ये सवाल। आई एक्सपेक्ट यू टू कंप्लीट दिस वर्क बिफोर सनसेट। पैसे बनाने की अगर हम बात कर रहे हैं तो इस आई एक्सपेक्ट यू में यू आर एक्सपेक्टेड बिल्कुल करेक्ट हो गया। जानबूझकर टू बी कंप्लीटेड ना बनाए भाई साहब, करेक्ट आंसर ये भी गलत हुआ, यही करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है जी, यू आर एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट दिस वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेलीग्राफ वायर्स हैव बीन कट। देखो ना बच्चों ध्यान से, पैसे वॉइस लिखा है, ये क्या लिखा है, पैसे वॉइस लिखा है, ये है कि नहीं। तो आपको इसका एक्टिव बनाना था, है कि नहीं। एक्टिव बनाने के लिए हैज या हैव के साथ थर्ड फॉर्म हम लगाएंगे। ठीक है जी, तो अब हमें देखना है क्या चीज, एजेंट क्या है, एजेंट ढूंढना पड़ेगा। ठीक है जी, नो वन कहना गलत होगा, क्यों, क्योंकि भाई साहब तारे तो काटी गई हैं, नो वन कहने का मतलब तो मीनिंग बदल गया। ठीक है जी, समवन हैज बीन कट, भैया पैसिव का पैसिव नहीं रखना, है कि नहीं। तो ये देखो हैव, टेलीग्राफ वायर खुद को थोड़ी काटेंगे, समवन का आंसर ठीक बनेगा। ठीक है जी, इंग्लिश एक्सपेन बाइलिंगुअल है क्या, बाइलिंगुअल ही है बेटा। विल शी टेल अस द ट्रूथ, इस विल का जिक्र सेंटेंस की शुरुआत में। ठीक है जी, और उसके बाद आप ध्यान से समझो, एक ऑब्जेक्ट अस है, एक ऑब्जेक्ट द ट्रूथ है। ठीक है जी, इसने क्या किया है, इसने ऑब्जेक्ट टू से, ये अस तो ऑब्जेक्ट वन है, इसने ऑब्जेक्ट टू से पैसिव शुरू किया, तो ऑब्जेक्ट वन से पहले प्रेपोजिशन टू का हम यूज करते हैं। डाय ट्रांजिटिव का एक बेहतरीन सवाल, बस ले जाओ। थैंक यू डियर, थैंक यू, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा मेरा बच्चा, बहुत अच्छा। ठीक है जी, अब देखो ध्यान से आगे क्या लिखा है। क्वेश्चन 46, मिस्टर सेन आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन, फिर डाय ट्रांजिटिव है, ऑब्जेक्ट वन ऑब्जेक्ट टू, डाय ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो डाय ट्रांजिटिव में देखो ध्यान से, यहां पर तो वॉज बीइंग लगाने की वजह से गलत हुआ। ही वॉज आस्क्ड सब ऑप्शंस में लिखा है, आ क्वेश्चन सभी ऑप्शंस में लिखा है, और उसके बाद क्या लिखोगे, एजेंट है भाई मिस्टर सेन, तो बाई लगाकर लिखोगे। एक बात मुझे बताओ दोस्तों, मजा तो आपको आ रहा है, मुझे अच्छा लगा ये चीज देखकर। मुझे एक बात बताओ दोस्तों, आप इन क्वेश्चंस को सोल्व करते हो, तो मैं जैसे डाय ट्रांजिटिव बता रहा हूं, ऑब्जेक्ट वन ऑब्जेक्ट टू, तो क्या आप इन टेक्निकल चीजों को देखकर ही क्वेश्चन बना रहे हो, है भाई। क्या आप इन सारी टेक्निकलिटीज को देखकर ही अपना आंसर बना रहे हो, या फिर बस अपना तुक्केबाजी चल रही है, बताओ जरा ध्यान से। क्योंकि अगर अब भी तुक्केबाजी चल रही है ना, तो मेरी सारी मेहनत खराब है। ठीक है ना, ऑल करेक्ट। हाँ, ये कबूतर बना के तुम भेज रहे हो ना, पक्की बात है, पक्की बात है, गड़बड़ कर रहे हो। हाँ भाई, क्योंकि अभी भी अगर आप क्वेश्चन को लॉजिकल तरीके से पढ़कर नहीं बना रहे हो ना मेरे दोस्तों, तो आप गलत जा रहे हो। ठीक है जी, ज्यादा खुश नहीं होइएगा, हम विकेट गिराएगा। चलो 5 क्वेश्चन है आपके सामने, चाय मैंने अपनी मंगवा ली है और चुपके से पीऊंगा, कोई मेरी चाय ना छीनेगा। बिल्कुल ठीक कहा सौरभ, मेजर फोकस हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब पर रखो, उसके बाद चीजें आसान हो जाती हैं। कबूतर ना उड़े सर। अच्छा, अरे ये कोई गाना भी चल रहा है ना आजकल, कबूतर कबूतर पता नहीं क्या है।
अच्छा भाई, साक्षी महाराज ने गाना ही लिख के भेज दिया। द स्टोन डिड मच डैमेज, डिड अपने आप में सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव बनाने के लिए वॉज या वर के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हमें चाहिए, तो यही करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 41, द बॉय हैज रंग द बेल, द बॉय हैज रंग द बेल, पैसिव बनाने के लिए हैज या हैव के साथ बीन लगाकर रंग लगाना है, सारे ऑप्शंस गलत हैं, ए करेक्ट है। ही लाइक्स पीपल टू कॉल हिम सर, ये क्वेश्चन तो हमने पिछली क्लास में भी किया था दोस्तों। ही लाइक्स टू बी कॉल्ड सर, यही करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 47, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्पीक फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहा है, तो भाई इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म हमें चाहिए। क्वेश्चन हम मेरे ख्याल से कर चुके हैं, ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से हम कर चुके हैं, ठीक है जी। क्वेश्चन 48, द टीचर पनिश द बॉयज हु हैड नॉट डन देयर होमवर्क, पनिश्ड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हमारे सामने है, यहां क्या लिखा है, हैड नॉट डन। अब देखते हैं दोस्तों किसका पैसिव इसने बनाया है और किसका पैसिव छोड़ दिया है, इसकी इच्छा, इसकी अपनी मर्जी, ठीक है जी। पनिश्ड का पैसिव वॉज या वर पनिश्ड होता है, तो बॉयज वर पनिश्ड। एक बात और ध्यान रखना, ये जो पूरा का पूरा हिस्सा लिखा हुआ है एक्चुअल में किसकी जानकारी दे रहा है, बॉयज की। ये वही गलती कर दी इसने जो आपको मैंने आपकी क्लास में क्वेश्चन कराया था कि इस इंफॉर्मेशन को इसने टीचर के साथ रख दिया है ना जी, इस इंफॉर्मेशन को टीचर के साथ रख दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, टीचर ने उनका होमवर्क नहीं किया। याद आया, ये क्वेश्चन मीनिंग डैमेज कर गया, हटाओ। अब इस क्वेश्चन की बात हम कर रहे हैं, तो बींग लगाना गलत है, तो जो बच गया वही सही है। भाई बींग हम किसके पैसे में लगाते हैं बताओ, बीइंग हम किसके पैसे में लगाते हैं, आप कहोगे सर जो कॉन्टिन्यूअस टेंसेस होते हैं उसी के पैसे के लिए आप बीइंग का यूज करते हैं। हाँ भाई, याद आया कि नहीं आया भाई, ठीक है भाई, करेक्ट हो गया बेटा। चलो भाई क्वेश्चन 43 और 49 पर दिमाग लगाते हैं, ठीक है जी। चलिए भाई क्वेश्चन बनाते हैं दोनों। वी एडेड अप द मनी एंड फाउंड, देखो बेटा यहां पर सेकंड फॉर्म है, ये इसका ऑब्जेक्ट है यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, फाउंड के बाद आगे ये जो लिखा हुआ है ये फाउंड के लिए ट्रांजिटिव बन गया। अब ध्यान से देखते हैं क्या है कहानी। इसने क्या किया, द मनी वॉज एडेड अप एंड फाउंड टू बी करेक्ट, करेक्ट इट वॉज फाउंड एंड द मनी वॉज एडेड अप। इस तरीके की अरेंजमेंट उल्टी सीधी है, ये ठीक नहीं है। द मनी एडेड अप, ठीक है ना, मनी खुद नहीं जुड़ेगी भाई, गलत हो गया। द मनी एडेड अप, मनी खुद नहीं जुड़ेगी, तीनों ऑप्शन गलत होने की वजह से हमें मजबूरन पहले ऑप्शन को ही करेक्ट मार्क कर दिया, ठीक है जी, क्लियर है बेटा, हमने पहले ऑप्शन को ही मार्क कर दिया, ठीक है भाई। आओ भाई क्वेश्चन 49 देखते हैं। द प्रिंसिपल हैज ग्रांटेड हिम अ स्कॉलरशिप, डाय ट्रांजिटिव है, ऑब्जेक्ट 1 ये रहा, अ स्कॉलरशिप ऑब्जेक्ट 2 रहा, डाय ट्रांजिटिव हो गया। पैसे बनाने के लिए हम देखें तो वॉज ग्रांटेड गलत हुआ, हैज ग्रांटेड को हैज बीन ग्रांटेड लिखना था, बीन लगाना था, सब हट गए तो एक ही आंसर बच गया, बी बॉम्बे। है जी भाई, सेट हो गया भाई। चलो भाई हमारे डिस्कशन का आखिरी सवाल, तेरे नाम, ठीक है जी, आखिरी सवाल, तेरे नाम आंसर बनाओ। आखिरी सवाल, और फिर अपना स्कोर बताना, ठीक है। और ये जो झूठ बोल रहे थे ना, इनके कबूतर मैं उड़ाऊंगा। चलो बाबा आंसर लपेटते हैं। Somebody told me that there had been an explosion, पहली बात तो ये पैसिव नहीं है बच्चों, ठीक है ना,
ये हेड अपने आप में पास्ट की बात कर रहा है और ये बीन अपने आप में थर्ड फॉर्म है और इसी वजह से ये पास्ट परफेक्ट है और बी का पैसिव बनता नहीं, तो ये नॉन एक्शन वर्ब है। सिर्फ और सिर्फ टोल्ड का पैसिव बनेगा, लेकिन इस टोल्ड के बाद अपना ऑब्जेक्ट लिखा है मी, तो इस मी को सब्जेक्ट के नाम पर हर जगह पर लिखा है। ठीक है जी। आई वॉज टोल्ड, आई वॉज टोल्ड, आई वॉज इन्फॉर्म्ड, बाहर करो भाई, टोल्ड का इन्फॉर्म्ड थोड़ी बनाएंगे। आई वॉज टोल्ड लिख दिया भाई। अब देखो ध्यान से, यहां क्या लिखा है, आई वॉज टोल्ड अबाउट, सर क्वेश्चन में अबाउट है नहीं, ये भी बाहर करो। आई, अब देखो दोनों ऑप्शन बिल्कुल पैरेलल चल रहे हैं, दोनों ऑप्शंस बिल्कुल पैरेलल चल रहे हैं, है कि नहीं। यहां पर इसने अबाउट लिखकर इंफॉर्मेशन डैमेज कर दी, तो डी फॉर दिल्ली करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है जी, डी फॉर दिल्ली करेक्ट आंसर हो गया। ईशांत अपनी क्लास को दोबारा देखना भाई, ठीक है, क्लियर है भाई। चलिए दोस्तों, तो अब बताइए दोस्तों, क्या आप अगले क्वेश्चंस कर लेंगे। हाँ जी, बताओ जरा, अपना स्कोर बता दो फटाफट से, और बाकी के क्वेश्चंस आप लोगों को घर पर ट्राई करने हैं। ठीक है, बाकी के क्वेश्चंस आप लोगों को घर पर ट्राई करना है। ठीक है जी, ठीक है भाई, एंड दिस इज ऑल अबाउट योर वॉइसेस। ठीक है, चलिए जी, पहली बार इतना फास्ट क्वेश्चन बना पाया हमने। 50 आउट ऑफ 46, उल्टा स्कोर बता रहे हो, 46 आउट ऑफ 50। चलिए खैर कोई बात नहीं, मस्त रहे, व्यस्त रहे, अगली क्लास में मुलाकात करते हैं एक नई टॉपिक के साथ, और वॉइसेस के बचे हुए क्वेश्चंस ट्राई करें, अपनी पूरी की पूरी नोट्स, अपनी पूरी की पूरी थियरी को रिवाइज करें, और द इंग्लिश एक्यूमेंट से क्वेश्चंस बनाकर देखें और अपने क्वेश्चन सोल्व करें, और मस्ती के साथ अपने इस टॉपिक को सॉलिड करें। थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, बाय एवरीवन, टेक केयर।